तभी वहाँ राजा रतन सिंह का मंत्री चतुर सिंह आ पहुँचा। क्या हुआ महाराज? ये आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? राजा रतन सिंह बगैर जवाब दिए अपनी पत्नी के कक्ष से बाहर आकर राज दरबार में आ पहुँचा, जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। वो सिंहासन पर बैठ गया। मंत्री चतुर सिंह भी दरबार में आ गया और कुछ क्षण बाद वो राजा रतन सिंह की ओर देखकर बोला, अब महाराज आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे विश्वास है कि राजकुमारी सौंदर्यवती जल्द ही यहाँ आ जाएंगी। हाँ, उसे अब तक आ जाना चाहिए था मंत्री जी। न जाने क्यों मेरा मन अनहोनी की आशंका से परेशान है। आप ही सोचिए, सब कुछ अचानक से कैसे बदल गया। मेरी पत्नी बिल्कुल सही सलामत थी, अचानक से बीमार पड़ गईं और ऐसे रोग से घिर गईं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। अरे काश मेरा पुत्र होता तो मुझे इतनी चिंता ना होती। महाराज, आपकी पुत्री रानी सौंदर्यवती किसी पुत्र से कम नहीं है। वो वीरांगना है, तेजस्विनी है। उसकी वीरता के चर्चे आसपास के राज्यों में प्रसिद्ध हैं। तभी रंग बिरंगी किरणों से काले लिबास में ढका हुआ एक व्यक्ति वहाँ प्रकट हो गया। और यही बात तो मुझे पसंद आ गई थी रानी सौंदर्यवती की। मैंने विवाह का प्रस्ताव महाराज रतन सिंह के सामने रखा था, लेकिन महाराज ने मुझे राजमहल में सबके सामने अपमानित करके बाहर निकाल दिया। जादूगर अजीत सिंह, अगर यहाँ पर अचानक प्रकट होकर तू ये सोचता है कि मैं तुझसे डर जाऊंगा तो ये तेरी गलतफहमी है। मैं कहता हूँ तू दफा हो जा यहाँ से। हम अपनी पुत्री का हाथ तुझे कभी नहीं देंगे। दफा हो जा यहाँ से। आखिरकार आप अपने आप को समझते क्या है महाराज? आप केवल इस छोटे से राज्य के राजा हैं। मैं इस पूरे देश का महान जादूगर हूँ। सारी दुनिया जानती है कि जादूगर अजीत सिंह जो ठान लेता है उसे करके ही रहता है। मुझे आपकी पुत्री पसंद है और मैं उससे विवाह करके रहूंगा। अगर एक शब्द भी तूने अपने मुंह से निकाला तो तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। तू चाहे इस देश का महान जादूगर हो या फिर इस दुनिया का। मैं इतना जानता हूं कि तू भगवान का पुजारी नहीं बल्कि शैतान का पुजारी है। मैं अपनी बेटी का विवाह किसी शैतान के पुजारी से कभी नहीं करूंगा। दफा हो जाए यहां से। अपनी ये तलवार अपने म्यान में रख लीजिए महाराज। भले ही आपके राज्य की प्रजा आपसे डरती हो, लेकिन मेरे सामने आपकी इस तलवार की हैसियत बच्चों के खिलौनों से ज्यादा नहीं है। याद रखना, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। बकवास कर रहा है तू। तेरे बारे में मैंने सुन रखा है। तू कभी किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता। और अगर तू मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है तो इसके पीछे कोई बहुत ही गंदा मकसद छुपा होगा तेरा। बड़े ही चतुर राजा हो तुम। हाँ, मकसद तो है। तुम्हारी बेटी अद्भुत है। वो उस दिन पैदा हुई थी जिस दिन ग्रहों का मिलन हुआ था, और ग्रहों का मिलन हजारों वर्षों बाद होता है। उसी पूर्णिमा की रात तुम्हारी बेटी सौंदर्यवती ने जन्म लिया था। खैर छोड़ो, मेरा क्या मकसद है वो तुम कभी जीवन में नहीं समझ सकोगे। मैं केवल तुम्हें बताने आया था कि तुम्हारी बेटी मेरी ही पत्नी बनेगी। इतना कहकर जादूगर अजीत सिंह रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर वहां से गायब हो गया। राजा रतन सिंह ने मंत्री चतुर सिंह की ओर देखा और कहा, जाओ, जाकर राजकुमारी सौंदर्यवती की तलाश के लिए सैनिकों को भेजो। जादूगर अजीत सिंह का इरादा सही नहीं है। अब तो मुझे अपनी बेटी की चिंता होने लगी है। मंत्री चतुर सिंह
तुरंत आदेश का पालन करने चला गया और राजमहल में सन्नाटा छा गया। इस घटना के कुछ समय बाद अयांश नगर में किशन नाम का एक किसान रहा करता था। किशन अपने नगर का सबसे धनवान किसान था। प्रातःकाल वो अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी माँ दूर से खांसने लगी। उस समय उसका पिता सुखदेव अपने बेटे से बोला, ए किशन बेटा, तुम्हारी माँ की हालत दिन ब दिन और खराब ही होती जा रही है। मुझे लगता है कि हमें उन्हें किसी दूसरे राज्य के अच्छे से वैद्य को दिखाना चाहिए। हाँ, आप कह तो सही रहे हैं पिताजी, लेकिन माँ की हालत ऐसी है कि वो यात्रा नहीं कर सकती हैं। इसीलिए मैंने अयांश नगर राज्य के सबसे बड़े वैद्य, जो राजमहल में भी राजवैद्य रह चुके हैं, उन्हें बुलवाया है। कुछ देर में वो यहाँ आ जाएंगे। मुझे विश्वास है कि अगर वो माँ का इलाज करेंगे ना, तो माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आया। उसे देखकर किशन ने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, ये वैद्य जी हैं। इतना कहकर किशन वैद्य को लेकर अपनी माँ के कक्ष में गया। वैद्य ने किशन की माँ की जांच पड़ताल की, फिर बाहर आकर किशन से कहा, क्षमा करना किशन, तुम्हारी माँ के अंदर रोग उनके पूरे शरीर में समा चुका है और ये एक ऐसा विचित्र रोग है या बीमारी है जिसका इलाज संसार की किसी भी जड़ी बूटी में नहीं है। केवल चमत्कार ही तुम्हारी माँ को बचा सकता है, और मैं जड़ी बूटियों से मनुष्यों का इलाज करता हूँ, चमत्कार नहीं करता बेटा। इतना कहकर वैद्य ने हाथ जोड़े और वहाँ से चला गया। वैद्य की बात सुनकर किशन का पिता सुखदेव फूट फूट कर रो पड़ा। अपने पिता को फूट फूट कर रोते हुए देखकर किशन अपने पिता से बोला, पिताजी निराश मत होइए। ये संसार का आखिरी वैद्य नहीं था। मैं इससे भी बड़े बड़े वैद्य को यहाँ पर लेकर आऊंगा। कुछ भी करूंगा, लेकिन अपनी माँ को स्वस्थ करके रहूंगा। हाँ। अरे बेटा, कब तक झूठी उम्मीद और झूठे आश्रय में तुम हमको रखोगे? अरे मैं जानता हूँ जितना अंदर से टूटा हुआ मैं हूँ, उससे कहीं ज्यादा तुम टूटे हुए हो। सच्चाई ये है बेटा कि तुम्हारी माँ अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। इस बात को जल्द से जल्द तुम स्वीकार कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने पिता की बात सुनकर किशन अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाया और चुपचाप अपने खेतों में चला गया। खेतों में किशन के मजदूर काम कर रहे थे। तभी एक मजदूर ने किशन की ओर देखा और कहा, क्या हुआ सेठ जी, आपकी आंखों में आंसू? मैंने तो कभी आपको रोते हुए नहीं देखा। मैंने तो आपको हमेशा दूसरों के आंसू पोंछते हुए देखा है। हाँ, शायद दूसरों के आंसू पोंछता हूँ, क्योंकि उसका कोई अपना आंसू पोंछने वाला नहीं होता। हैं? ये कैसी बातें कर रहे सेठ जी? आपने मेरी इतनी मदद की है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बताइए ना, आखिर आपको क्या परेशानी है? मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, बताइए। हाँ, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय भगवान के, क्योंकि मेरी माँ को लाइलाज बीमारी हो गई है। रोग उनके शरीर के रोम रोम में समा गया है। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं कि अब ज्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रह सकती। क्या तुम मेरी माँ को सही कर सकते हो? बताओ, कर सकते हो तुम सही? बताओ बताओ बताओ। ये सुनकर मजदूर की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप जाकर काम करने लगा। किशन का वहाँ मन नहीं लगा और वो अपने खेत से कुछ दूर जंगल की सीमा पर शांति ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जंगल की सीमा पर एक तालाब था। किशन वहाँ पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सच तो ये था कि किशन रोकर अपना जी हल्का करना चाहता था। तभी अचानक
एक सुंदर लड़की जिसने गांव के वस्त्र पहन रखे थे दौड़ते हुए वहां पर आई और किशन से बोली, मेरी सहायता कीजिए, उसने मेरे पिता को मार डाला और अब वो मेरे पीछे पड़ा है। उस गरीब लड़की को देखकर किशन चौंक पड़ा और चारों ओर देखने लगा। क्या हो गया? किसने मार डाला? यहाँ तो जंगल का रास्ता शुरू होता है, मुझे तुम्हारे अलावा तो और कोई नहीं दिखाई दे रहा। मेरा नाम चंद्रलेखा है। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब थे। हम लोग दूसरे राज्य के जंगल से होते हुए जा रहे थे कि तभी एक शेर अचानक आ गया और मेरी आंखों के सामने उसने मेरे माता पिता को मार डाला। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर भागी हूँ। इतना कहकर चंद्रलेखा रोने लगी। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम क्या समझोगे? जिसकी आंखों के सामने उसके माँ और पिता को कोई कच्चा चबा जाए, उसके दिल पर क्या बीतती है। चंद्रलेखा का दुख देखकर किशन को अपना दुख हल्का महसूस होने लगा। कुछ देर बाद किशन ने चंद्रलेखा की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अनाथ हो गई हो। ये बताओ, अब तुम कहाँ जाओगी? मैं तो किसी को नहीं जानती। चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम चाहे तो मेरे घर पे रह सकती हो। वैसे भी मेरी माँ बीमार हैं और पिताजी माँ की बीमारी के कारण ज्यादातर घर पे ही रहते हैं। चलो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। किशन चंद्रलेखा को लेकर अपनी हवेली जैसे घर पर आ गया। घर पर पहुंचकर किशन की मौजूदगी में एक अजनबी लड़की को देखकर सुखदेव चौंक गया और बोला, अरे किशन बेटा, ये कौन है? किशन ने सारी घटना बताई। अब क्या कहूँ पिताजी, इस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। इसकी आंखों के सामने ही शेर ने इसके माता पिता को कच्चा चबा डाला। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। चलो, अच्छा है कि तुम इसे यहाँ पर ले आए। तुम्हारी माँ जब तक जीवित है तब तक इसकी देखभाल सही से हो जाएगी। और हमारे घर में जब से तुम्हारी माँ बीमार पड़ी है ना बेटा, भोजन बनाने को लेकर बड़ी समस्या हो गई है। अच्छा चंद्रलेखा बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है। हाँ, तो ठीक है बेटा, फिर आज से तुम इस घर में ही रहोगी और खाना वाना बना दिया करना बेटा, है ना? कुछ देर बाद किशन वहाँ से चला गया। सुखदेव चंद्रलेखा को लेकर अपनी पत्नी के कक्ष में गया। चंद्रलेखा ने देखा कि एक बुजुर्ग स्त्री चारपाई पर लेटी है। बेटा, ये किशन की माँ है और मेरी पत्नी। इसे एक ऐसी विचित्र बीमारी हो गई है कि जो पूरे शरीर में फैल गई है। वैद्य जी ने भी जवाब दे दिया है। कहा है कि इसको ऐसा रोग हो गया है जो ठीक ही नहीं हो सकता। ये बेचारी ऐसी हो गई है कि बस चारपाई पे पड़ी रहती है, बस। चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, आपकी पत्नी जरूर स्वस्थ हो जाएंगी। सुखदेव ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। चंद्रलेखा उसी दिन से इस घर में रहने लगी। धीरे धीरे वो परिवार का हिस्सा बन गई। एक दिन किशन खेत में था और सुखदेव बाहर गए हुए थे। चंद्रलेखा चुपचाप किशन की माँ के पास पहुंची। उसने अपने गले में पड़ी विचित्र फूलों की माला को उतारा और आरती के माथे से स्पर्श कर दिया। अगले ही पल माला से सुनहरी किरणें फूटने लगीं। आरती का शरीर स्वस्थ होने लगा। मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, जैसे शरीर में कभी दर्द था ही नहीं। तभी फूलों की माला सामान्य हो गई। कौन हो तुम? मैंने देखा ये फूलों की माला सुनहरी किरणों से चमक रही थी।
जैसे ही तुमने मेरे माथे पर इसे रखा, मेरी बीमारी दूर हो गई। माँ, इस रहस्य को रहस्य ही रहने दीजिए। मैं आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अपनी सच्चाई अभी बता नहीं सकती। कैसी बात करती है बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है। मैं तेरा रहस्य कभी नहीं बताऊंगी। अगर तू नुकसान पहुंचाने वाली होती तो मुझे स्वस्थ क्यों करती। चंद्रलेखा मुस्कुराई और वहां से चली गई। शाम को सुखदेव और किशन लौटे। वो आरती को स्वस्थ देखकर हैरानी से भर गए। हाँ, ये सब कैसे हुआ आरती? ये कैसे हो गया ये सब? सब भगवान की कृपा है। अचानक मेरे शरीर से दर्द खत्म हो गया और मैं स्वस्थ हो गई। बाप रे, ये कैसे हो सकता है माँ? अगर भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। किशन संतुष्ट नहीं हुआ। वो बाहर गया और गांव के वैद्य को पकड़कर घर ले आया। वैद्य जी, मेरी माँ की जांच कीजिए, देखिए क्या ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं? आश्चर्य, 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 आश्चर्य। अरे तुम्हारी माँ तो पूरी तरह से स्वस्थ है। इनके शरीर में बीमारी का तो कोई नामो निशान नहीं है, जैसे कभी कोई रोग था ही नहीं। वाह 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 वाह, ये तो चमत्कार है भाई, चमत्कार। चलो, अच्छा हुआ। ये कहकर वैद्य चला गया। किशन खुश हो गया। दूर से चंद्रलेखा ये दृश्य देख रही थी। कुछ दिन बाद सुखदेव किशन से बोला, बेटा किशन, तुमको ऐसा नहीं लगता कि जब से चंद्रलेखा हमारे घर में आई है सब कुछ बदल गया है? सही कह रहे हो पिताजी। उसके आने से पहले हम माँ की बीमारी को लेकर कितना परेशान रहते थे, लेकिन अब देखिए सब कुछ सही हो गया। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह चंद्रलेखा से हो जाए। अरे समझो समझो, देखो वो अनाथ है, उसके माँ बाप है नहीं। उसे पति मिल जाएगा और हमें भाग्यशाली बहू मिल जाएगी। क्या कहते हो? अब आपकी बात सही है पिताजी, लेकिन मैं पहले चंद्रलेखा से पूछना चाहता हूँ। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? क्या चंद्रलेखा मना कर देगी क्या? बताओ। पर पिताजी, स्त्री के मन में क्या है ये जानना भी तो बहुत आवश्यक है ना। अगर उसकी मर्जी होगी तभी मैं विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। शाबाश। अगले दिन किशन चंद्रलेखा से बोला, चंद्रलेखा, जब से तुम आई हो, माँ की सेवा, घर की सफाई, सब कुछ तुम कर रही हो। तुम्हारी वजह से ही माँ स्वस्थ हुई हैं। चलो, आज मैं तुम्हें खेत घुमाने ले चलता हूँ। चलो। जैसी आपकी इच्छा। कुछ देर बाद किशन चंद्रलेखा को अपने खेत में ले गया। चारों ओर फसलें लहरा रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी। दरअसल मैं यहाँ तुमसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ। कैसी बात? अब देखो चंद्रलेखा, पिताजी चाहते हैं कि मैं तुमसे विवाह कर लूं, परंतु पहले मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। इतना कहते ही अचानक वहाँ काला धुआं छाने लगा। किशन बुरी तरह से चौंक गया और डर गया। अगले ही पल वो काला धुआं एक भयानक राक्षस की आकृति में बदल गया और किशन की ओर गुस्से से देखने लगा। राक्षस किशन की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी चंद्रलेखा ने कदम बढ़ाया। उसे कुछ मत कहना। अगर तुम मेरे लिए आए हो तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। अगर तू मेरे सामने है तो बहुत जल्द तुम उसके सामने भी खड़ी होगी। इतना कहकर राक्षस ने चंद्रलेखा का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गया। किशन दौड़ते हुए घर पहुँचा और सारी घटना बताते हुए अपने पिता से बोला, पिताजी, 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 मेरी आंखों के सामने राक्षस चंद्रलेखा का अपहरण करके ले गया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ
कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे सब कुछ बड़ा विचित्र लग रहा है बेटा। और चंद्रलेखा ने उससे ये क्यों कहा कि अगर वो उसके लिए आया है तो वो तुम्हें नुकसान न पहुंचाए? मतलब क्या चंद्रलेखा उस राक्षस को पहले से जानती थी? इतने में किशन की माँ आरती वहाँ आ पहुंची। हे भगवान, ये क्या हो गया? जिस लड़की ने मुझे स्वस्थ किया उसी लड़की को राक्षस अपहरण करके ले गया। हाँ माँ, लेकिन आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि चंद्रलेखा ने ही आपको स्वस्थ किया? आरती की आंखों में आंसू आ गए। मैंने चंद्रलेखा को वचन दिया था, परंतु अब लगता है कि वचन तोड़ना पड़ेगा। उसने मेरे माथे पर अपने गले की माला स्पर्श कराई थी। वो कोई साधारण माला नहीं थी, बल्कि जादुई माला थी। उसी की वजह से मैं स्वस्थ हुई थी। हो, तो इसका मतलब ये मामला बड़ा ही रहस्यमयी है। लेकिन अब जब उसने अपनी जादुई माला से आपको ठीक किया है और वो मुसीबत में है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि उसे छुड़ाऊं। बेटा, पर वो राक्षस उसे कहाँ ले गया है? और चंद्रलेखा असल में है कौन, हम नहीं जानते। मदद कैसे करोगे? माँ, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन चंद्रलेखा को राक्षस के चंगुल से मैं छुड़ा कर ही रहूंगा। हाँ। सुखदेव गहरी सोच में डूबते हुए बोला। बेटा, जब तुम्हारी माँ बीमार थी ना, तो मैं इलाज के लिए जंगल जंगल भटक रहा था। उसी दौरान एक तालाब के किनारे मुझे साधु महाराज मिले थे। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, तुम्हारी पत्नी जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी, एक दिव्य वस्तु की वजह से। अब बेटा, उस समय मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब लगता है कि वही साधु महाराज तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बताइए पिताजी, मुझे वो साधु महाराज कहाँ मिलेंगे? घने जंगल में, तालाब के किनारे। चारों ओर सन्नाटा था। तालाब के किनारे साधु महाराज ध्यान मग्न बैठे थे। किशन दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचा। साधु महाराज, प्रणाम प्रणाम। मुझे आपकी मदद की अति आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हाँ। साधु धीरे धीरे आंखें खोलते हुए बोले। ओम। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? मेरा नाम किशन है। और तुम्हारी समस्या क्या है? किशन सारी घटना बताने लगा। कुछ क्षण बाद साधु ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद आंखें खोलते हुए बोले। क्या तुम जानते हो तुम्हारे घर पर कौन रह रहा था? कौन? वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो इस राज्य की राजकुमारी सौंदर्यावती थी। उसके पास एक दिव्य फूलों की माला थी। उस माला का चमत्कार ये है कि जिस रोगी को भी वो स्पर्श करती है, वो रोग मुक्त हो जाता है। किशन ये सुनकर बुरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? तो जिसने अपना नाम चंद्रलेखा बताया, असल में वो राजकुमारी सौंदर्यावती थी। हाँ, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। तुम बिल्कुल सही समय पर वहां आए हो। तुम्हारे साथ जो रह रही थी वो कोई और नहीं बल्कि राजा रतन सिंह की पुत्री राजकुमारी सौंदर्यावती थी। किंतु महाराज, अगर आप सच कह रहे हैं तो फिर राजकुमारी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने कहा कि उसका नाम चंद्रलेखा है और उसके माता पिता को जंगल में शेर मार कर खा गए और मैं उसकी हालत पर तरस खाकर उसे अपने घर ले आया था। हाँ, अगर उसने तुमसे झूठ कहा था तो उसकी भी एक वजह थी। दरअसल राजकुमारी सौंदर्यावती की माँ अचानक से बीमार पड़ गई। राजकुमारी और उसका पिता बुरी तरह से परेशान थे। उन्होंने बड़े बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजमहल के राजगुरु ने राजा रतन को बताया कि जंगल में एक स्थान है जहां विचित्र फूल उगते हैं। वहां
हजारों सालों पहले देवी देवताओं का वास हुआ करता था, परंतु वो फूल केवल वही तोड़ सकता था जिसका जन्म ग्रहों के मिलन की रात की पूर्णिमा की रात को हुआ हो। और इत्तेफाक से राजकुमारी सौंदर्यावती का जन्म उसी पूर्णिमा की रात को हुआ था जब ग्रहों का मिलन हुआ। राजकुमारी सौंदर्यावती तुरंत वहां पर गईं और उसने उन फूलों को तोड़कर उनकी माला बनाई, परंतु उसे ये नहीं पता था कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था। क्या उसके पीछे कौन पड़ा था? कुछ समय पहले इस देश का सबसे खतरनाक जादूगर अजीत सिंह राजा रतन सिंह के राज दरबार में आया। उसने राजा की पुत्री सौंदर्यावती से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सभी जानते थे कि जादूगर अजीत सिंह शैतान का पुजारी है। इसीलिए राजा रतन सिंह ने उसे अपमान करके महल से बाहर निकाल दिया। राजा रतन सिंह को विश्वास था कि जादूगर अजीत सिंह जरूर किसी गंदे मकसद को पूरा करने के लिए उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। ओह, तो क्या वास्तव में राजा रतन सिंह का सोचना सही था? हाँ, जादूगर अजीत सिंह वर्षों से ऐसी सुंदर कन्या की तलाश में था जिसका जन्म ग्रहों के मिलन की रात की पूर्णिमा की रात को हुआ हो। वो उससे विवाह करके अपनी काली शक्तियों को पूरा करना चाहता था, परंतु राजा रतन सिंह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी की बीमारी सामान्य नहीं थी। अब महल से अपमानित होने के बाद जादूगर ने अपनी जादू की शक्ति से उसे विचित्र बीमारी में डाल दिया। वो जानता था कि देवताओं की धरती से केवल रानी सौंदर्यावती ही फूल की माला ला सकती थी, और जब चंद्रलेखा ने देवताओं की भूमि से जादुई फूलों की माला प्राप्त की तो जादूगर अजीत सिंह ने उसका अपहरण करने की कोशिश की, पर वो बचते बचते भागते भागते तुम्हारे पास आ गई और झूठ बोलकर रहने लगी। जो राक्षस चंद्रलेखा को ले गया है वो जादूगर अजीत सिंह का भेजा हुआ था। ओह, तो इसका मतलब वो बहुत शक्तिशाली जादूगर है और उसके अधीन राक्षस भी काम करते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जो फूलों की माला पुरानी सौंदर्यावती ने अपने गले में पहन रखी थी वो दिव्य माला थी। जब वो तुम्हारे पास पहुंची तो वो जादूगर की पहुंच से बाहर हो गई। जादूगर ने महल में सौंदर्यावती को ढूंढा, पर वो वहां उसे नहीं मिली, और जब तक वो माला किसी पर इस्तेमाल नहीं की जाती तब तक जादूगर उसे नहीं ढूंढ सकता था। परंतु राजकुमारी ने तुम्हारी माँ की बीमारी को देखा और उसे जादुई फूलों की माला से स्वस्थ कर दिया। जादुई माला का उपयोग होते ही जादूगर ने उसे ढूंढ लिया और राक्षस को भेजकर उसका अपहरण करवा लिया। जादूगर अजीत सिंह अब राजकुमारी सौंदर्यावती से विवाह करेगा और विवाह के बाद वो उसकी जादुई फूलों की माला को छीन लेगा और फिर शैतान को राजकुमारी सौंदर्यावती की बलि चढ़ा देगा, क्योंकि वो जिस प्रकार की काली तंत्र क्रिया कर रहा है उस क्रिया के अनुसार जादूगर अजीत सिंह को अपनी ही पत्नी की बलि देनी होगी, और जादूगर अजीत सिंह को उस काली तंत्र क्रिया के अनुसार एक ऐसी लड़की से विवाह करना होगा जिसका जन्म ग्रहों के मिलन वाले पूर्णिमा की रात को हुआ हो, और सौंदर्यावती का जन्म उसी पूर्णिमा की रात को हुआ था। बलि देने के बाद जादूगर अजीत सिंह उस जादुई फूल की माला का दुरुपयोग करेगा और फिर अमर होने की सिद्धि करेगा। जादुई फूलों की माला पास होने की वजह से वो उस सिद्धि को आसानी से कर लेगा। उसने बड़ी ही चालाकी से खेल खेला। वो जानता था कि जब वो अपनी जादुई शक्ति से राजकुमारी सौंदर्यावती की मां को बीमार कर देगा तब राजकुमारी सौंदर्यावती देवभूमि में उस जादुई फूलों की माला को लेने के लिए अवश्य ही जाएंगी, और फिर बस वो मौका देखकर उसका वहीं से अपहरण कर लेगा। हो, तो साधु महाराज, फिर आप मुझे बताइए, मैं उस जादूगर के चंगुल से महारानी मतलब राजकुमारी को कैसे छुड़ाऊं? मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा दूंगा
जहां जादूगर राजकुमारी सौंदर्यावती को कैद किए हुए है। राजकुमारी नहीं जानती कि उसकी माला में एक पीले रंग का पुष्प है। उसका ये रहस्य केवल मैं जानता हूं। अगर उसका एक भी पुष्प मसल कर बड़े से बड़े जादूगर या राक्षस पर फेंक दिया जाए तो वो उसी समय जलकर राख हो जाएगा। तो ठीक है साधु महाराज, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचा दीजिए, इससे पहले कि जादूगर अपने गंदे मकसद में कामयाब हो जाए। ओम। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल किशन रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद किशन ने स्वयं को एक बड़े ही विचित्र महल के अंदर पाया, जो कि एक खंडहर के आकार का बना था। किशन इधर उधर देखने लगा, लेकिन हर हिस्सा उसे एक जैसा ही नजर आ रहा था। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई साधारण महल नहीं बल्कि कोई भूल भुलैया हो। तभी किसी व्यक्ति की हंसी की आवाज उसके कानों में टकराई। लगता है ये उस जादूगर की आवाज है जिसके बारे में साधु महाराज मुझे बता रहे थे। किशन आवाज की दिशा की ओर बढ़ा, लेकिन घूम फिरकर वापस उसी स्थान पर पहुंच गया। आखिरकार ये हो क्या रहा है? ये भूल भुलैया नहीं बल्कि जादुई भूल भुलैया है। साधारण मनुष्य, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे ठिकाने तक आ गया है और मुझे पता भी नहीं लगेगा? सच बता, यहाँ किस मकसद से आया है और तुझे किसने भेजा है? मैं राजकुमारी सौंदर्यावती को तेरे चंगुल से छुड़ाने आया हूँ। जादूगर की ठहाकेदार हंसी किशन के कानों में गूंज उठी। तुझसे बड़ा मूर्ख इंसान नहीं देखा। मुझे हराने का सपना देखता है। तू जानता नहीं कि मेरे अधीन कितने राक्षस, पिशाच, चुड़ैलें काम करते हैं। तो इनमें से किसी का भी सामना नहीं कर सकता और मुझे हराने के सपने देखता है। किशन ये सुनकर सहम गया। तभी उसके दिमाग में साधु का वाक्य गूंज उठा। राजकुमारी सौंदर्यावती की फूलों की माला में एक पीले रंग का पुष्प है। अगर जादूगर ने इनमें से किसी को भी मुझसे लड़ने के लिए भेज दिया, फिर तो मेरा अंत तय है। मुझे सीधे राजकुमारी तक पहुंचना होगा। हाँ, अगर तू सच में शक्तिशाली है तो सामने आना और मुझसे स्वयं मुकाबला कर। तभी मानूंगा कि तू सचमुच महान जादूगर है। अगले ही पल किशन रंग बिरंगी किरणों में घिर गया और अचानक एक पिंजरे के भीतर पहुंच गया। पिंजरे में राजकुमारी सौंदर्यावती पहले से ही कैद थी। तुम यहाँ क्यों आए? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है राजकुमारी। तुम साधारण स्त्री नहीं बल्कि आयांश नगर की राजकुमारी राजा रतन सिंह की पुत्री हो। मुझे ये भी पता चल गया है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था, क्योंकि तुम हमें खतरे में नहीं डालना चाहती थी। राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। जब तुम्हें सब पता चल गया था तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अजीत सिंह का कोई सामना नहीं कर सकता। राजकुमारी, जादूगर ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। तुम्हारी माँ की बीमारी उसने ही अपनी काली शक्ति से करवाई थी, क्योंकि उसे यकीन था कि तुम जादुई फूलों की माला खोजने के लिए देवभूमि जरूर जाओगी और वो माला तुम्हें ही मिल सकती थी, क्योंकि तुम्हारा जन्म ग्रहण की पूर्णिमा वाली रात को हुआ था। उसकी योजना थी कि जैसे ही तुम माला प्राप्त करोगी, वो तुम्हें बंदी बनाकर बलि दे देगा और माला का दुरुपयोग करके अमर हो जाएगा। और ये सब मुझे जंगल में बैठे एक चमत्कारी साधु महाराज ने बताया। अचानक पिंजरे के बाहर रंग बिरंगी किरणों के बीच जादूगर अजीत सिंह प्रकट हो गया। उसके साथ एक राक्षस भी खड़ा था। तू मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है। अब तेरा जीवित रहना ठीक नहीं है।
ओह! मैं जानता हूँ कि तू राजकुमारी से प्रेम नहीं करता। विवाह के बाद तू उसे शैतान को बलि चढ़ाएगा और माला का दुरुपयोग करके अमर होना चाहेगा। यही तेरा गंदा मकसद है। राजकुमारी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। साधु महाराज ने कहा था कि माला में जो पीला पुष्प है उसका अंश इस जादूगर पर फेंक दो, तभी इसका अंत होगा। जल्दी करो। जादूगर ये सुनकर चौंक गया। इससे पहले कि वो कोई वार करता, राजकुमारी ने अपने गले से माला उतारी और पीले पुष्प को मसलकर जादूगर पर फेंक दिया। पुष्प का अंश उस पर गिरते ही उसका शरीर धधकने लगा और राक्षस भी आग में जल उठा। कुछ ही पलों में जादूगर और राक्षस राख में बदल गए। पिंजरा टूट चुका था। राजकुमारी सौंदर्यावती किशन को लेकर अपने महल लौट आई और सारी घटना अपने पिता राजा रतन सिंह को बताने लगी। राजा रतन सिंह प्रसन्न होकर किशन से बोला, तुमने हमारी पुत्री की रक्षा की और जादूगर के चंगुल से उसे मुक्त कराया। हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करेंगे। कुछ समय बाद किशन और राजकुमारी सौंदर्यावती का विवाह संपन्न हो गया। किशन अब राजकुमार बन चुका था और पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई।